हाय, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आज ही एक ऐसा मुद्दा है यार, ये सरकार की ये हमेशा रहने वाली है हमारे साथ में। लेकिन सरकार का एक ट्रस्ट होना चाहिए लोगों के बीच में, लोगों के ऊपर और आने वाले लोगों के ऊपर, युवाओं के ऊपर और हर किसी के ऊपर। और हर किसी को सरकार पे भी ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए ये करेगी, वो करोगी करेगी एंड हमें न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय भी देगी, हर चीज़ देगी, मतलब हमारी सुनेगी। ऐसा नहीं होगा कि वास्तव में जो मूवियों में दिखाया जाता है या फिर हमने सोच कर के बैठे हैं कि अंधा कानून या फिर हम दुनिया को एक तरीके से ऐसे सोच लेते हैं कि एक ये दुनिया सिर्फ एक जंगल की तरह बन चुकी है जिसमें कि कोई भी किसी को खा सकता है, मार सकता है, जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है, वही शेर है और छोटे जीवों को वो कुछ भी नहीं समझेगा, कभी भी कुचल सकता है, कभी भी खा सकता है, किसी का भी घर गिरा सकता है, किसी के साथ भी रेप कर सकता है, किसी को भी मकान खाली करने को बोल सकते हैं, किसी को भी इंसान को ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं। ये सब कुछ जो है हमें ऐसा लगता है कि वो जो पावर वाले लोग हैं, जो राजनीति वाले लोग हैं, जिनके पास ताकत है, वो लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखो, सरकार वास्तव में अपना ट्रस्ट खो रही है। चाहे स्टेट कोई सा भी हो, राज्य कोई सा भी हो, कैसे भी लोग हों, अगर थोड़े भी समझदार हैं ना, उनको पता चल रहा है और उनको पता चल ही गया होगा, कहीं न कहीं महसूस हो ही गया होगा। अगर उनके साथ में कुछ नहीं किया है ना सरकार ने, तो उन्होंने देख कर के समझ लिया होगा। के मोड़े होते हैं के साथ जी कह रहे हो जी झूठ होगा तो मैं इंटरनेट पे निकाल के देख लूंगा झूठ कह रहे हो सही कह रहे हो तो मोड़ा चेक कर लेगो। अब क्या होता है कि गांव में कछु पढ़े लिखे आदमी हथना ने ज्यादातर जनता बोरी बारी है सा फिर सायन पूरे गांव के कर दे तो जनता तो बोरी बारी है। तो ऐसे आदमी को क्या करते हैं ऐसा सरकार ऐसे आदमी को क्या होगा मान लो कि भाई चले जाएंगे। अब आदमी का सोच रहे हो ज्यादातर ए बखत है मोड़े सुतर पता नहीं कहाँ कागज निकाल रहे हैं ऐसे गाँव में जा रहे हैं क्या जैते हमारे सुतर छाती टकरा दे गाँव हमारे देंगे खाली तो करवा में कुछ साथ साथ यही बच रहे हैं। ये बात सुखाने के दिमाग में आ रही है यहाँ से बिछो करेंगे को हमारे में गाँव में खाली तो करावे जी आते आधे से ज्यादा आदमी के दिमाग में यही बात आती है। तो भैया तिथे के मोड़े पढ़े लिखे हुए तिथे के मोड़े पढ़े लिखे हुए थे अपने मोबाइल में इंटरनेट पे जे ढूंढो नर्मदा बचाओ आंदोलन सर्च करो अवई के हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन सर्च करो। नर्मदा बचाओ आंदोलन में कहा आयो मैं बताऊं साहब कि सरकार कैसे करवाते खाली पूरी घटना सुनाओ। नर्मदा नदी है एमपी में इंदौर के बगल में कर रही है इंदौर तने पे नहीं आएंगे और नर्मदा नदी पे नर्मदा सरोवर बांध बने एक 20-25 साल पुरानी बात है। अब बामे कह रहे हो कि बांध बने को बाउंड्री उठेगी बांध की तो पीछे नदी के किनारे किनारे गांव थे 60-70 गांव लगभग आबादी 10 लाख ही बात। अब 10 लाख आबादी बामे बूढ़ में आ रही वो गांव की में अब गांव की बूढ़ में 10 लाख आबादी आ रही तो गांव के आदमी ने ऑब्जेक्शन करो सजा बांधे क्यों बना रहे हमारे तो खुटे मिट जाएंगे जैसे। सरकार भोपाल राजधानी है एमपी की पहले तो अपने लेवल पे इकट्ठे भोपाल पहुंचे आंदोलन लंबा आंदोलन चलेगा में कच्छु नहीं आयो सरकार ने जो कही सा उठ के जानो पड़ेगो तुमने को हम घर दे रहे हैं तुम्हारे खेतन की कीमत दे रहे हैं मकान की कीमत दे रहे हैं तुमने जैसे जानो पड़ेगो तुम्हारे लिए कॉलोनी काट दी है हमने इंदौर में ग्वालियर में भोपाल में और जिले में तुम्हारे जिले में तुम्हें जानो पड़ेगो साहब कि क्यों सा हमारे क्यों तुम्हें इस तरीके करें दे रहे हैं कि तुम्हारी 10 लाख तो परेशानी हो रही है पता जहाँ में जो पानी इकट्ठा हो रहा ताल में ताते 10 करोड़ जनता को फायदा है तो हम 10 करोड़ देखें या 10 लाख देखें तो बिन की बात नहीं मनी भाई साहब तुमने अगर कोई जिम्मेदारी बात बाकी लग रही हो कि ऐसे गांव में को उठा दो हमारे तो सगन के हाथ में मोबाइल है नर्मदा बचाओ आंदोलन ढूंढ दो वहां पे मोबाइल पे इंटरनेट पे मिल जाएगा देखो साहब तुम्हारे गाँव में इतने गाँव में चर्चा धीरे धीरे चलती चली जा रही है हमारे गाँव में चर्चा खूब चल रही है तुम्हारे गाँव में आदमी को में डोल लो हो कि भैया कछु नहीं होगो हमारी छाती पे अगर टाइम नहीं करेगो बाको गाड़ी को के को आवो ताई देख लेंगे ऐसे होते का तो भोरे में मत रही हो सर बिल्कुल सरकार ते राम ते और राज ते को की ना बचाते राम ते और राज ते बचाते ना कहू की साहब तो तुम अब जाको समाधान का है। हाँ जी बात है देखो साहब मान लो ऐसे कही देखो ऐसी बात है मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ फिर टेक्निकल जानकारी भैया दे देंगे। देखो ऐसी बात है कि मान लो जो सेंचुरी बन रही है
तो जाते हमें कहा नुकसान है, जी तो नुकसान है कि हमारे खेत क्या रहा हमारे घर बार नहीं जावे सेंचुरी बनते रहे तरह की हमने पे क्या दिक्कत आ रही है। अब जहाँ में जे ऐसा कहते हैं कि सेंचुरी तो विश्व लेवल की योजना है, जी तो ना हमारे कहवे थे रुक रही ना हम सब इकट्ठे जा तो रुक रही कि ना कोई एमएलए एमपी थे और बिनते मुख्यमंत्री लेवल पे बहुत कर रही मानेगी ये बात, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथ में ज्यादा बात ना आने जे सेंचुरी तो ना हट रही पर जाए पीछे को तो हटाए सकते हैं 1 किलोमीटर, कैसा 1 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर पीछे को हट जाए तो हमारे तुम्हारे गांव बचे जाए, जानवर जिंदे रहे हम जिंदे रहे और हमारे तुम्हारे को सको दुनिया को बहनों है ना रसलो प्राणों की गारा को पूरी को संगठन में जागो तो 1-1 किलोमीटर हट जाए 2-2 किलोमीटर हट जाए सब गांव बचे जाएंगे और जंगली जानवर जिंदे रहेंगे हम जिंदे रहेंगे। तो साथ देखो मेरे तो क्या वो चाहिए धोर अकेलो जा लड़ाई लड़ेगो तो एक मैया है, खनपुरा लड़ेगो तो वो दूसरी मैया है, रदुलपुरा लड़ेगो तो तीसरी मैया है, कोटरा लड़ेगो चौथी मैया है, एक एक मैया पट्ट पट्ट टोड़ा रहेंगे बस एडी टोप देंगे। दौल पुन्नू की तो बात ही ना है ताकि एक मुट्ठी बन जाऊ एक मुट्ठी खोले वो मुट्ठी टोरे वो आसान ना है बाबू ज्यादा ताकत चाहिए और जब सब एक ही भाषा बोलेंगे इतने का आदमी है तो राजनीतिक वही बात सुनेंगे साहब 50-60 हजार 70 हजार वोट हैं जी इनकी बात नहीं मानेंगे तो पहले चुनाव में हार रहे हैं तो फिर नेता मुझे आना पड़ेगा मैडम पूछोगे तो ऐसा तुम्हारी समस्या कहाँ है कहाँ परेशानी क्यों परेशान रहे हैं तो हमें बिना कटेंगे जाए की जरूरत ना सुमित तेजागी तो वे आवेंगे मैडम और अलग अलग रहेंगे तो फिर समस्या अपनी अपनी लड़ाई है साथ इकट्ठे जाओ मुट्ठी बांध दो सा गांव में अपने देखो अभी तो 50-30-40 आदमी दिख रहे हैं। सरमथरा एरिया से टाइगर रिजर्व सेंचुरी के बारे में कोई बात आई तो हम उसमें गए एक्टिव हुए हमें पता इसीलिए था कि 2008 में जब यहाँ वन विभाग आया था तो वन विभाग ने क्या है वन सुरक्षा समिति बनाई और उसमें इत्तेफाक से मेरी मम्मी वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थी तो इसीलिए हमें पता था इस चीज़ का 2008 में जब तो मैं तो 8वीं क्लास में पढ़ता था कि वन विभाग कोई भी काम कराएगा तो पहले अध्यक्ष के और उस समिति के साइन कराएगा उसके बाद ही काम होगा। अगर वो थोड़े भी देखने वाले हैं थोड़ी भी आंख है उनके कि सरकार सच में एक अंधे कानून की तरह काम कर रही है, लोग जो हैं उनसे परेशान हो रहे हैं और लोगों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। या तो सरकारी आदमी इस तरीके के हो चुके हैं कि मतलब वो उन पे काम करना नहीं आ रहा या लोगों का ट्रस्ट जीतना नहीं आ रहा या फिर सरकारी आदमी खुद को वो समझ रहे हैं जो आम आदमी है ही नहीं। जैसे कि आम आदमी उनको ऐसे दिखाई देता है जैसे कि शेर को अपनी जो है शिकार दिखाई देती है। मतलब सरकार में रहने वाले लोग पावर में रहने वाले लोग अपने आप को शेर समझने लगते हैं और आम आदमी को वो लोग समझते हैं कि वैसे ही एक खरगोश की तरह हमारे लिए एक शिकार की तरह जिसका शिकार हम कभी भी कर सकते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि सरकार को ट्रस्ट अब बना लेना चाहिए अगर इन फ्यूचर में इसको दोबारा से आना है? तो देखो कोई भी सरकार हो किसी भी तरीके की हो हम लोगों से ही चलती है, आम लोगों से ही चलती है, युवाओं से चलती है। हम आज युवा हैं कल वृद्ध भी होंगे है ना, बूढ़े भी होंगे, वो सब लोगों की कहानी है। बूढ़े भी होंगे और मरेंगे भी, पॉलिटिक्स वाले भी यही होंगे, पॉलिटिक्स वाले भी मरेंगे। ठीक है, सबको सबका टाइम आएगा। पर लेकिन सरकार जो है इस टाइम जो कर रही है ना कि मतलब सिर्फ टाइम खोटी कर रही है, टाइम निकाल रही है, ध्यान नहीं दे रही, बल्कि टाइम निकाल ही नहीं रही बल्कि लोगों को परेशान भी कर रही है, लोगों का ट्रस्ट भी खो रही है और बहुत सारी ऐसी गलतियां खुद सरकार कर रही है कि अगर कोई समझदार आदमी हो सरकार में तो उनको पता चले कि मतलब हम सच में गलती कर रहे हैं। देखो अभी मैं जिस जगह से हूँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस जगह से हूँ वो राजस्थान में एक जगह है। अब तक राजस्थान में काफ़ी जो है ग्रोथ हुई है, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में इतने मतलब समृद्ध लोग नहीं हैं हर जगह कि वो पावर में हो। देखो हर स्टेट में ऐसे होते हैं कि हर कोई पावर में नहीं होता, कुछ ही चुनिंदा लोग रहते हैं पावर में। तो अभी हम जिस जगह पे हैं, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वो हमारा राजस्थान में धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है। अभी ऐसे ही करीब 84-85 गाँव हैं। 84-85 तो बोलने पे हैं, लिस्ट जो है जो निकल कर के आई है वो 62 गाँवों की आई है जिसमें कि कोटरा, सिंगरावली इस तरीके के धौर इस तरीके के बहुत सारे गाँव हैं। और इन बहुत सारे गाँवों को अभी एक अभ्यारण्य की योजना थी जिसको सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, वो शताब्दी वाली सेंचुरी नहीं, वो अभ्यारण्य वाली सेंचुरी जिसमें कि एक जंगल जितना भी बड़ा हिस्सा दिखे उसको पूरे को जितने उसमें जंगली जानवर वगैरह पशु पंछी को सुरक्षा दी जा सकती है, उनको आराम दिया जा सकता है, उनकी रहने की एक उचित व्यवस्था की जा सकती है, वो सब कुछ उसमें करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रहने के लिए उनके लिए एक उपयुक्त जगह रहती है। लेकिन इसके लिए ये नहीं कह दिया है कि जंगली जानवरों के लिए इंसानों को मारा जाए, इंसानों को दूर किया जाए, इंसानों को हटाया जाए। अभी यही हो रहा है। मैं जिस जगह हूँ वहाँ जिस जगह बन रहा है अभ्यारण्य वो है बंद बारेठा एक बयाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। बयाना डिस्ट्रिक्ट में नहीं, बयाना तहसील है जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है और संभाग भी है भरतपुर जो कि राजस्थान का एक
एक ज़िला है भरतपुर, तो जो उसमें अब बंद भारत है, एक अभयारण्य था, छोटा अभयारण्य था। अभी उसको बड़ा किया जा रहा है, जिसके लिए 84 गाँव को जो अवैध तरीके से बसे हुए थे, देखो पट्टे गाँव में ना के बराबर ही होते हैं किसी के पास में। तो अभी जो 100 साल, 200 साल से भी बसे हुए गाँव हैं, घर हैं, जैसे कि हमारा है, तो ऐसे घर जो बहुत दिन से भी हैं या किसी भी तरीके से हैं, अभी अभ्यारण्य के लिए इन गाँवों को खाली कराया जा रहा है। क्या सरकार को, एक तो इसमें देखो हमें पता भी नहीं है कि खाली करवाने के लिए हमें क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको छोड़ो। हमें कम से कम खाली करवाने से पहले पूछा तो जाना चाहिए था सरकार के किसी भी कर्मचारी के द्वारा, किसी भी गाँव के किसी भी इंसान से, कि चलो प्रमुख लोगों से पूछा जाना चाहिए था कि क्या आप ये खाली करने के लिए तैयार हैं? या फिर ऐसा किसी से पूछा नहीं गया, है ना? और तो ये 2018 की घटना है, और 2018 से अभी सीधा 2025 में अभी कुछ ही दिन पहले एक लिस्ट निकल कर के आती है, जो कि 62 गाँवों की है, और 62 गाँवों को अभी सीधा बोला जाता है कि आप लोग खाली करो, और खाली करने का निर्देश है कुछ दिन में। और ये लिस्ट निकल कर के आती है और ये पहुँचाता है हम आम लोगों तक, जो सरपंच है वो, कि आप लोगों को यहाँ से खाली करना होगा, यहाँ जानवर छोड़े जाएँगे। ये उनके शब्द थे, जानवर छोड़े जाएँगे, बाउंड्री बनेगी, बाउंड्री से 2 किलोमीटर के अंदर ये गाँव आ रहे हैं, और इनको हटना पड़ेगा सारे गाँवों को, और सारे गाँवों को किसी जगह भागना पड़ेगा या दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सरकार इस पर उचित कार्रवाई करेगी और भगाएगी। और पुलिस या कोई भी प्रशासन जो होगा, सशक्त प्रशासन, वो इस पे एक उचित कार्रवाई करेगा। और जो भी, मतलब पुलिस का तो काम पता ही है तुम्हें क्या होता है। पुलिस वाले तो ये समझ लो कि महान इंसान है, इस दुनिया के नहीं, इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान समझो उनको। और राजस्थान है, अरे अपने भारतीय पुलिस वाले तो ये समझ लो कि किंग समझो उनको, शेर समझो इस जंगल के, ठीक है? सरकार रूपी जो जंगल है उसके शेर समझो इनको। अब मेन चीज़ ये आती है कि देखो, सरकार इतनी पागल कैसे हो सकती है, इतनी जानवर की इस तरीके की हो सकती है कि इंसानों की परवाह ना करके वो जंगली जानवरों की परवाह कर रही है। चलो ठीक है कि करीब 10-20 साल में जानवरों की सोच लेती है, अच्छी बात है। लेकिन जानवरों की सोचने का मतलब सिर्फ जानवर बन जाना, ये कौन सी सोच है? ये किस टाइप की सोच है कि मतलब इंसानों के बारे में फिर सोचना ही नहीं है? अगर जानवरों के बारे में सोचना है तो सिर्फ जानवरों के बारे में ही सोचना है। इंसानों को फिर जंगल से बचाओ, इंसानों को इंसानों के घर से बचाओ, इंसानों के घरों में जानवर छोड़ो। खाली करने का मतलब तो यही हुआ कि इंसानों के घर में वो खाली करेंगे तो जानवर जाएंगे। अब तो देखो, वो तो एक तरीके से ये डर का माहौल बना हुआ है पूरे, मतलब गाँवों में पंचायतें हो रही हैं, घर-घर में जो काम करवा रहे थे घरों पे किसी में, तो उन्होंने काम रोक दिए हैं। मतलब एक इस तरीके का डर का माहौल है कि यार अब क्या होगा? हमें गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा, बड़ी हेती-मुलाती, रिश्ते-नाते सब कुछ टूट जाएँगे। और ये डर जो है, माहौल जो सरकार की वजह से है। सरकार सुरक्षा देने के लिए है, प्रशासन सुरक्षा देने के लिए है कि हाँ, हम हैं, तुम्हें चिंता की बात नहीं है, तुम्हें जो नहीं होगा वो हम करेंगे, और तुम्हें घर से, गाँव से निकाल कर के हम दुनिया तक दिखाएँगे और दुनिया की हर सेवा देंगे। है ना? जो दुनिया में चल रही है वो सेवाएँ भी अपने देश में देंगे, और तुम्हें जो चाहिए वो इंटरनेशनल चीज़ें हम तुम्हारे लिए ला कर के देंगे। अपने ही देश में अपने लोगों के लिए हर चीज़, हर व्यवस्था होगी। लेकिन यहाँ सरकार उल्टा कर रही है। ऐसी कौन-सी सरकार होगी कि जो गाँव के घरों को खाली करवाए और उनमें जंगली जानवरों को रखे? ये कौन-सा नियम है? क्या सरकार के जो प्रशासन के आदमी थे, जो इंजीनियर थे, जो फॉरेस्ट गार्ड थे, जो एनवायरनमेंट के लोग थे, या फिर कुछ भी था, उनका क्या था? उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ गाँव बसे हुए हैं, घर बसे हुए हैं, तो इनको किस तरीके से क्या किया जाए? क्या इनके लिए पहले सुनवाई की जाए? क्या उनको नहीं पता है कि मतलब कि हर कोई इंसान एक घर खाली नहीं कर सकता, तो 84 गाँव किस तरीके से कर देंगे? क्या क्या उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मतलब ठीक है, हम अपनी तरफ से साइन करके दे देते हैं कि हाँ, ये खाली करने के लिए राज़ी हैं, और कभी भी खाली कर देंगे, और इनको हटा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सरकार मतलब क्या चाहती है सरकार? क्या जंगल चाहती है? तो जंगल को काटती क्यों है? जानवर चाहती है तो जानवरों को मरवाती क्यों है? जानवरों का शिकार क्यों करवाती है? जानवरों को बचाती क्यों नहीं है? क्यों क्यों उनके लिए पानी की बोतलें नहीं पिलाती? देखो, जानवर एक जगह भी रह सकते हैं। चिड़ियाघर देखा है? उसमें कितने अच्छे तरीके से जानवर रहते हैं। उनको हर तरीके की उचित सुविधा दी जाती है। सरकार करे तो एक छोटी-सी जगह पे भी उनको रखा जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बढ़ते हुए समय के साथ में, बढ़ते हुए लोगों के साथ में, जनसंख्या के साथ में, कि जंगलों को जंगल की तरह ही रखे जाएँ। जंगलों को सरकार भी काट रही है, उद्योग बना रही है। उद्योग के लिए अगर इन लोगों को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं तो उनको हटा देते हैं तुरंत ही, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में बदल देते हैं। हर किसी स्टेट में रिको इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं, जंगलों को सफाया कर देते हैं, सरकार का खुद का मुनाफा हो तो। बिल्कुल नहीं सोचती। लेकिन यहाँ अगर लोगों का नुकसान हो रहा है तो सरकार का होगा ही होगा। पर ये है कि सरकार अभी जो है सरकार में राजा हैं, उनके मरने के बाद होगा फिर। अब देखो, आम लोग कुछ नहीं कर सकते, धरना दे सकते हैं, ट्रेनें रोक सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे छोटे-मोटे काम। लेकिन
सरकार फिर क्या करेगी? सरकार का इन सब चीज़ों में कितना नुकसान होता है पता है? एक मेन म इन चीज़ों को हटाया जा सकता है बस एक एरिया के जो गाँव हैं, जो बीच में आ रहे हैं ठीक है, उन गाँवों की उचित व्यवस्था कर दी जाए तो वो हटने के लिए राज़ी हैं। लेकिन जो बाउंड्रीज़ पे आते हैं, जो मतलब स जंगल में है ही नहीं, दूर हैं, तो उनको हटाने की क्या ज़रूरत है? पता है इन सब में देश में कुछ हो रहा होगा, वो घटना दूर हो जाएगी। अगर ये लोग कुछ भी करते हैं ऐसा, तो सारा मीडिया और सारी सरकार इधर आ जाएगी। कुछ लोग खत्म होते हैं, ना जाने क्या-क्या करते हैं। देखा होगा कि गुर्जरों के गाँव किस तरीके से जो है पटरियाँ उखाड़ देते हैं आरक्षण के लिए, क्या-क्या कर देते हैं। इसमें करीब वो 60 गाँव गुर्जरों के ही हैं। तो अब बताओ क्या होगा? क्या ऐसा कोई माहौल तुम्हें नहीं लगता कि होगा या नहीं होगा? देखो सरकार को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। सरकार में बैठे जो लोग हैं, वो भी इंसान ही हैं। उसमें बैठ गए हैं तो अपने आप को परमात्मा ना समझें। देखो मेरे गुर्जर भाइयों और समस्त जितने भी भाई हैं वो सारे सुन लो, जितने भी समाज के हैं, कि सरकार को हम लोगों की, आम आदमी की समस्याएं दिखाई तो नहीं देती हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी ही दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वोटों के टाइम पे दिखाई देता है। अगर अपोजिशन जो पार्टीज हैं बुलंद नहीं होंगी, उनके नेता बुलंद नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, प्रशासन लायक नहीं होंगे, प्रशासन अच्छे तरीके से चलाने लायक नहीं होंगे, जब तक ये सरकार ऐसी मनमानी करेंगी, इनको हम लोग दिखाई नहीं देंगे, हम लोगों की समस्याएं दिखाई नहीं देंगी, बल्कि ये हम लोगों के लिए समस्याएं पैदा करते रहेंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जो जैसे कि हर स्टेट में, हर जगह पे सरकार करती रहती है, चाहे किसानों के साथ करे, चाहे वो पंजाब हो या फिर महाराष्ट्र हो, या स्टूडेंटों के साथ करे, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, चाहे फिर क्लाइमेट के ऊपर करे, वो लद्दाख हो या कोई सी भी और जगह हो। और देखो ये गलती हमारी आम लोगों की गलती नहीं, ये अपोजिशन की भी गलती है। यहाँ पर भी अगर जो पार्टी जीती हुई है और वो ऐसा कुछ भी करती है, गलत करती है लोगों के साथ में, तो अपोजिशन पार्टी जो हारी हुई पार्टी है या फिर जिसके लीडर्स हैं, उनको समस्या सुननी चाहिए और जानना चाहिए कि इस राज्य में ऐसा हो रहा है लोगों के साथ में और एक बड़ी संख्या में हो रहा है, तो हमें देखना चाहिए, सुनवाई करनी चाहिए उनकी उनकी जब वो एक अपोजिशन पार्टी का लीडर उनके साथ में आएगा ना, तो फिर जीती हुई पार्टी का जो भी लीडर होगा उनके ऊपर एक दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो लोगों का साथ और दूसरा उस लीडर का पावर का, कि ये अगली बार सत्ता में ये आ जाएगा। इन दोनों चीज़ का एक दबाव बनेगा और सरकार को जो भी फैसला जो गलत होगा उसे बदलना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है अगर अकेले ही, जैसे कि बीजेपी अभी सत्ता में है और कांग्रेस के लीडर हैं, जो भी लीडर हैं, मेन चीज़ मान लो चलो राहुल गांधी, अगर 84 गांव के साथ में कुछ भी होता है और राहुल गांधी जी आ जाते हैं, सुन लेते हैं और ये दबाव करते हैं कि नहीं सरकार ये गलत कर रही है, इन लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए, नहीं भाग सकते, कहाँ जाएंगे, इतने दिन से रह रहे हैं, तो मीडिया भी एक तरीके से कवरेज करेगा और सरकार को भी इसे सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जब ये दो चीज़ आसानी से मिल जाएंगी, कब मिलेंगी? सबसे पहले तो देखो इसके लिए अपोजिशन को पूरे इंडिया की ऐसी छोटी छोटी खबरों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। और मेन चीज़, जहाँ पे अपोजिशन की सत्ता है वहाँ पे तो तुम्हें एक्टिव रह कर के ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे कि अगली बार तुम्हारी चांस हो, लोगों में विश्वास बने आप लोगों का। एक तो अपोजिशन का एक्टिव रहने की वजह से ये होगा, दूसरा होगा ये इसकी वजह से लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि लोगों को कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर छोटी ही घटना जब बड़ा रूप ले रही है और तुरंत ही कोई अपोजिशन लीडर आ जाता है और वो नेशनल लेवल की कवरेज बन जाती है, मीडिया में चली जाती है, सरकार के सामने आ जाती है कि हाँ सच में गलत हो रहा है, तो लोग फिर गलत खुद नहीं करते हैं, मतलब दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप ही नेशनल मीडिया पे आ गया। जब अपोजिशन लीडर नहीं आएगा, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करेगा, तो वो फिर गलत करने पे मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि जो आरक्षणों में होता है, और वो गलत जानबूझ के करते हैं जिससे कि नेशनल मीडिया उनको कवरेज करे, उनको दिखाए।
और इससे लोगों का बहुत नुकसान होता है, और लोगों का ही नहीं, सरकार का भी होता है। सरकार का टाइम वेस्ट भी होता है, पैसा भी खर्च होता है, और जो भी सरकार में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो भी कई बार अपनी जान गंवा देते हैं, समय गंवाते हैं, वो तो अलग ही है, पैसा गंवाते हैं वो भी अलग है, दूसरी चीज़ें देख नहीं पाते हैं वो अलग है। अपने ड्यूटी जो मेन चीज़ करनी है, मेन जगह पे करनी है, उनको छोड़ कर के किसी ऐसी जगह पे भागते हैं, आते हैं, वो चीज़ बच जाएगी। तो ये सब कुछ होगा जब मीडिया एक्टिव होगा। दूसरी चीज़ है, मीडिया के साथ में कि अपोजिशन पार्टी अगर पूरे देश में एक्टिव तरीके से काम करेगी तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी जो है ऐसा हो रहा है, 84 गांव की एक भी न्यूज़ इस तरीके की उस पर नहीं डली है किसी भी जगह पे कि इन गाँवों को जो डर का माहौल है या कुछ भी है वो ख़त्म किया जाए किसी भी तरीके से, उनको आश्वासन दिया जाए, कोई लीडर आके उनको समझाए। यहाँ यहाँ तक कि लोकल लीडर भी यहाँ तक नहीं आया। ये चीज़ गलत है। रिक्वेस्ट है कि अभी जिन लोगों के साथ में हो रहा है वो आप लोगों के साथ में भी हो रहा है।